नमस्कार मित्रों। आइए, आज आपके सामने मैं फिर उपस्थित हूँ और हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो गई, परिचय हो गया। परिचय तो पहले से, दोबारा मुलाकात हो गई। तो आइए, बीच में हमारे आपके बीच में काफ़ी अंतराल हो गया, हिंदी का शब्द अंग्रेजी बोलते गैप हो गया। थोड़ा अपना क्षमा चाहूँगा आप सबसे, अपने विशेष रूप से अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से। ऑफिस खोलने में थोड़ा व्यस्तता लग गई, कार्यालय का शुभारंभ कर रहे थे, उसकी वजह से थोड़ा आ, व्यस्तता हुई और मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आइए, आज बनाते हैं और हम उन सबको प्रणाम करते हैं जो हमारे कार्यालय के लिए आए मेहमान बन के और हमको आशीर्वाद दिया। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो आइए, आज बात करते हैं 20 तारीख को, 20 नवंबर 2020 को गुरु का परिवर्तन योग हो रहा है। मैं नीतीश जी के बारे में वीडियो बनाना चाहता था, बिहार के बारे में, लेकिन वो थोड़ा हमारा नहीं हो पाया कार्यकाल। मैं जानता था नीतीश जी का समय खराब है, बचाएगी तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैंने दोबारा इसलिए वीडियो नहीं बनाया इलेक्शन के बाद कि फिर वो जो घटना घट गई उसके बारे में कहना, तो फिर भविष्य के बारे में कैसे कहेंगे हम लोग। तो मैं जो साचार हूँ, तो अचार लगाना ठीक है, ज्योतिष जानता हूँ, ये कहूँ मैं आप लोगों से तो शायद बेहतर हो। तो इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। तो जो भविष्य की बात है वो कहें तो ही तो पता चलेगा ज्योतिष ज्ञान ईश्वर ने दिया या नहीं दिया, ये तो आप लोग निर्णय कर लीजिए। तो आइए आज बात करते हैं, 20 नवंबर को गुरु बदलेगा, तो आज मैं वो भारत पे क्या प्रभाव डालेगा उसके बारे में चर्चा मैं आप सबसे करूंगा। और अगले वीडियो में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव डालेगा व्यक्तिगत रूप से हर राशियों पे, उस पर मैं चर्चा अगले वीडियो में आपसे करूंगा। तो आप देखिए, 23 सितंबर 2020 को राहु बदला, और मैं आपको बताता चलूँ राहु के बारे में मैंने पहले ही बताया हूँ। और दूसरी बात यह है, 3 ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, प्लेनेट ऐसे हैं जो बदलते हैं, तो सारी दुनिया पे उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। कारण क्या आता है, उतनी उनकी गति धीरे रहती है। तो जैसे कि सबसे ज्यादा धीमी गति शनि की है, वो 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं, तो वो ज्यादा प्रभाव डालते हैं। फिर राहु केतु डालते हैं और फिर गुरु डालते हैं। और गुरु जो ग्रह है वो ऑक्सीजन का कारक, हमारी जो प्राणवायु है, हमारी जो प्राणवायु है उसका कारक गुरु होता है। कुंडली में, मतलब ज्योतिष शास्त्र में, प्राणवायु का कारक, ऑक्सीजन का कारक गुरु, और कार्बन डाइऑक्साइड का कारक शनि होता है। राहु केतु पाप के कारक होते हैं क्योंकि छाया ग्रह है। मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, मैंने कहा था देख लिए, वो जादूगर जैसे होते हैं। वो एक जादूगर जो होता है वो 2.5-3 घंटे में अपना जादू दिखा के चला जाता है। घटना दुर्घटना दोनों तुरंत घटित होती है, लेकिन असर लंबा चलता है। अगर अच्छा जादूगर का आप शो देखेंगे तो, छोटे जादूगर की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा तात्पर्य, छोटा कहना किसी को अच्छा नहीं है, वो सभ्यता के परे हमारे हैं। कोई छोटा नहीं होता, लेकिन विशेषताएं तो रहती है किसी न किसी विशेष व्यक्ति में। जो जादूगर होता है वो अगर कहीं महान है तो वो 2-2.5 घंटे में जो प्रभाव दिखाता है अपना, वो आपके कई महीने, कई हफ्ते, कई महीने, कई करीब साल तक असर होता है। तो ऐसे हमारे राहु केतु वो 23 सितंबर 2020 को बदले।
शनि महाराज 24 नवंबर, माफ कीजिएगा 24 जनवरी 2020 को बदले। तो प्रभाव आप देख ही रहे हैं संसार में, और अपनी राशि में आते हैं। मैंने पहले भी बोला था, मकर राशि में जब आते हैं तो दुनिया में रोग दिखते हैं। आइए, वो पुरानी बात है। अब आइए बात करते हैं 20 नवंबर 2020 को, जब हम गुरु का परिवर्तन योग देखेंगे। तो भारत देश की कुंडली पे क्या प्रभाव देने वाले हैं। पहले मैं भारत की बात कर लेता हूँ, दुनिया की बात नहीं कर लेता हूँ। अगले एपिसोड में आप लोगों की राशियों पे आऊंगा, क्या प्रभाव मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो मैं अगले एपिसोड में आपसे उस पर चर्चा करूंगा। तो आइए, 20 नवंबर को गुरुदेव शनि की राशि और शनि के साथ ही जाएंगे, वहां ही नीच के हो जाएंगे। और राहु पहले से उच्च का वृषभ राशि में आ चुका है 23 सितंबर 2020 को। तो भारत देश की कुंडली 1947 रात के 12 बजे 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे हमको आजादी मिली। उस दिन की भारत देश की कुंडली, वहां राहु उच्च का था। और ये जब 18 साल में उच्च के आ जाते हैं उसी राशि में राहु महाराज, तो समस्याएं पैदा करते हैं। तो समस्याएं अलग अलग होती हैं, मगर वर्तमान की समस्या मैं बताता हूं आप सबको। गुरु भी बदल जाएगा 20 नवंबर 2020 को। शनि महाराज मकर राशि में पहले से बैठे हैं, वो 24 जनवरी 1920 को बदले, मतलब अभी 2020 में बदले। तो सॉरी, माफ कीजिए, 1920 नहीं, 2020 में। कभी वाणी इधर उधर हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, अगले पल में मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज बदले, तो उन्होंने पृथ्वी को कष्ट देना शुरू किया। हम लोग शनि को कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ते हैं, पकड़ते नहीं हैं। राहु केतु दिखते नहीं, मगर सपोर्टर गुरु के नहीं, सपोर्टर शनि के। तो अब गुरु बदल रहे हैं 20 तारीख को। वो ऑक्सीजन के कारक हैं। हमारे शरीर में जो प्राणवायु चलती है उसको आप ऐसा कह सकते हैं, उसके कारक गुरु हैं। इसीलिए हम हैं, मतलब भारत देश है, तो वो गुरुत्वाकर्षण पकड़ते हैं पृथ्वी का, और अंग्रेजों ने उसको ग्रेविटी वगैरह नाम दिया। तो ये अपनी राशि में आ रहे हैं, माफ कीजिएगा शनि की राशि में आ रहे हैं, वहां नीच के होते हैं। मगर नीच का प्लेनेट उस राशि में चला जाए, मगर उसका मालिक पहले से उस राशि में हो, तो नीच का नहीं रह जाता, वो उच्च का परिणाम देने लगता है। तो गुरु शनि की राशि में 20 नंबर को आएंगे, और शनि पहले से ही बैठे हैं, तो एक दूसरे के फल को परिवर्तित कर देते हैं। जब दो प्लैनेट साथ जाते हैं तो एक दूसरे के फल को परिवर्तित कर देते हैं। भारत में ये भाग्य स्थान पे भारत कुंडली में आ रहे हैं गुरु महाराज, शनि वहीं से पहले बैठे हैं। अब होगा क्या, राहु की दृष्टि पड़ेगी गुरु पे, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी राहु पे। तो मैं आप सबसे क्षमा याचना करते हुए सत्यता की ओर चलते हैं। तो सबसे बड़ा परिणाम इसका ये होगा, जितने पाखंडी धर्माचार हैं उनके दिन खराब आने वाले हैं। बहुत बुरी स्थितियों से गुजरने वाले हैं। पहला कार्य तो ये हो। दूसरा जो, ये तो सुख का विषय हो गया कि पाखंडियों का दिन खराब आया तो कोई बुरी बात थोड़ी है, और मैं उन पाखंडियों बात कर रहा हूँ
कारोबारी इनकी उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन पाखंडियों बात कर रहा हूं जो धर्माचार बने हुए हैं, जो धर्म से संबंधित हैं, और वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। मैं कोई हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी धर्म से। तो भारत में उनके दिन निश्चित रूप से खराब आने वाले हैं। दुखद ये शनि महाराज न्यायप्रिय, न्याय का कारक माना जाता है शनि महाराज को, और धर्म का कारक गुरु को, और पाप का, आफत का, मुसीबतों का, मुसीबत कहना भी ठीक नहीं, उद्दंड का कारक राहु। इनकी दृष्टियां गुरु राहु की अच्छी देश के लिए नहीं। धार्मिक उन्माद इस देश में इन 12 महीनों में होगा जरूर, फैलेगा जरूर। हर धर्म वाला अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश में उत्पात होगा देश में। तो ना हो तो अच्छी बात। मैं सभी से प्रार्थना भी करता हूं कि अपने विवेक, बुद्धि और मन पे नियंत्रण रखें तो अच्छा है। तो नियंत्रण बुद्धि और विवेक पे नहीं रखना पड़ता, मन पे रखना पड़ता है, उस पे रखें तो अच्छा है। गुरु विवेक का कारण है, बुद्धि बुद्धि का कारण है, लेकिन जब ये प्लेनेट आपस में टकराते हैं दृष्टियों से, मैं देश की बात कर रहा हूँ, भारत देश की, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत देश की बात कर रहा हूँ, तो वो तकलीफ आती जरूर और घटनाएं घटेगी जरूर। तो उससे तकलीफ तो पूरे देश को होगी। मानसिक रूप से जब धार्मिक उन्माद का मतलब उद्दंडता कह लीजिए, उन्माद हिंदी का शब्द है, तमाम लोग समझ भी गए होंगे। उन्माद का मतलब कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरा हुआ धर्म एक दूसरे के प्रति रहेगा, और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में फिर परेशानियां खड़ी होती। ये होगा जरूर, मगर 1-2 दिन में नहीं। हमने कहा ना, गुरु 12 महीने रहेगा, शनि वहीं बैठा है तो न्याय भी वही करेगा। तो ये समय भारत देश के लिए उत्पात मचाने वाले, धार्मिक उन्माद मचाने वाले, धर्म के नाम पे पाखंड करने वालों का ठीक समय नहीं। मगर आम जनता को तकलीफ तो होती है इन सब चीजों से, वो हमको देखना पड़ेगा 20 नवंबर के बाद। कब घटनाएं ज्यादा घटेंगी तो वो हमको, सूर्य से चंद्रमा तो 2.25 दिन में बदल जाता है, तो वो मन का कारक है, 2.25 दिन में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब जब इनकी सबकी दृष्टियों में चंद्रमा आएगा उस दिन ज्यादा होगा, सूर्य प्रभावित हो जाएगा तो और हो। तो वो मैं आगे आप सबको बताऊंगा, लेकिन मैं भारतवासियों से प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो शायद हम इन दुर्घटनाओं से प्रभावित कम होंगे। और जहां तक मैं 15-16 साल से कुंडली को, चीजों को जानता हूं, घटनाएं होती जरूर, मनुष्य का कार्य है, वही धर्म अधर्म ज्ञान बुद्धि सब वही रखता है, तो थोड़ा उनमें समझ जाता है तो उन चीजों का प्रभाव कम हो जाता है। तो आइए अगले वीडियो में आप सबसे मिलता हूं मैं, और हर राशि पे, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियां होती हैं, और जहां तक मेरा ज्ञान है, इस देश का सामान्य आदमी भी अपनी राशियों को जानता है।
तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह राशि से लेकर मीन राशि तक मैं अगले वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि सबकी राशियों पे क्या प्रभाव डालेगा ये गुरु और शनि का योग। और उससे आप सबको आने वाले भविष्य में, मतलब 12 महीने के लिए बात कर रहा हूं मैं, आने वाला भविष्य मतलब सारा 12 महीने, मुझ पे क्या आपके जीवन पे प्रभाव क्षेत्र रहेगा, कारोबार को लेकर, मानसिक सोच के लोग, और सब राशियों पे अलग अलग प्रभाव कोई प्लेनेट करता है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोगों की राशियों को लेके हम बात करेंगे। लेकिन भारत देश पे ये प्रभाव इतना जरूर रहेगा, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल हो जाएगा या 20 नवंबर के बाद जब बदलेगा। तो पहले भी वीडियो मैंने बोला था राहु का कालखंड 18 महीने का, गुरु का एक राशि में परिवर्तन हो जाता 12 महीने का, और शनि का 2.5 साल का। उसमें भी प्लेनेट मार्गी चलते हैं और वक्री होते हैं, वहां भी प्रभाव बदलता है। तो आइए, आगे मुझे मौका मिला तो मार्गी वक्री कब होंगे मैं उसका भी आप सबको विस्तार से चीजें बताऊंगा, और हो सके तो मनुष्य को, मानव समाज को, मानवता और मनुष्यता के हिसाब से संसार में रहना चाहिए, जीना चाहिए। तो आइए अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।